वीर एकलव्य आदिवासी राजा का पुत्र, ग्रंथों का पात्र और अधूरा इतिहास। जय आदिवासी, जय जोहार। ओ डोकाला पकन हत मतिर, वीर एकलव्य शिकार कर। वीर तू भगवान, तू हाथ मतिर कमान। आज हम एकलव्य की कहानी भावनाओं के उफान में नहीं और न ही आरोपों के साथ सुनाने वाले हैं। आज हम शांति से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रंथों में एकलव्य कौन थे, उनका नाम क्या बताता है और उनकी कहानी अधूरी क्यों लगती है। और फिर हम उस मानसिकता को समझेंगे जिसने केवल वीर एकलव्य नहीं बल्कि न जाने कितने आदिवासी नायकों को इतिहास के अंधेरे में छोड़ दिया गया। एकलव्य, वीर एकलव्य, नाम और ग्रंथों की पहचान। सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। महाभारत में एकलव्य को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा गया, न कोई जन्म नाम न कोई उपनाम। ग्रंथों में वह सीधे एकलव्य है। नाम का शास्त्रीय अर्थ, भारतीय परंपरा में नाम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। एक यानी अकेला, स्वनिर्भर। लव्य जिसे लेकर विद्वानों में एकमत नहीं है। कुछ व्याख्याएं इसे अभ्यास, साधना और निरंतर प्रयास से जोड़ती है। इस दृष्टि से एकलव्य वो है जिन्होंने बिना गुरु के अकेले अभ्यास कर स्वयं को सिद्ध किया। ये अर्थ उनके जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। वीर एकलव्य कौन थे? आदिवासी राजा का पुत्र। अब आते हैं सबसे जरूरी प्रश्न पर। भारत के आदि पर्व में एकलव्य का परिचय मिलता है। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र। ये बात बहुत कुछ कहती है। निषाद कोई साधारण समुदाय नहीं था। निषाद प्राचीन भारत का एक वनवासी और शिकारी समुदाय था। जल, जंगल और जमीन से जुड़ा जीवन, अपनी स्वतंत्र सामाजिक संरचना। और हिरण्यधनु स्वयं राजा थे। इसका मतलब एकलव्य कोई गरीब या अनाथ बालक नहीं थे। वो एक आदिवासी राजा के पुत्र थे। लेकिन सत्ता की मुख्य धारा आदिवासी समाज को बराबरी से नहीं देखती थी। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से। महाभारत कहता है द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। ग्रंथ कारण नहीं बताता, लेकिन व्यवस्था का ढांचा समझ में आता है। गुरुकुल राजकुमारों के लिए था। एकलव्य ने न अपमान किया न विरोध। उन्होंने जंगल को गुरुकुल बनाया और अभ्यास को गुरु। ये ग्रंथ एकलव्य को अनुशासित, श्रद्धावान और धैर्यवान दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु दक्षिणा और कथा का रुक जाना। जब द्रोणाचार्य को एकलव्य की प्रतिभा का पता चलता है तो गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, दाहिने हाथ का अंगूठा। महाभारत बताता है एकलव्य बिना प्रश्न किए गुरु दक्षिणा अर्पित कर देते हैं और यही महाभारत में एकलव्य की मुख्य कथा समाप्त हो जाती है। कोई आगे का विवरण नहीं, कोई न्याय अन्याय की बात नहीं। अंगूठे के बाद अधूरा इतिहास। महाभारत में अंगूठे के बाद एकलव्य का विस्तृत उल्लेख नहीं है। हरिवंश पुराण में उन्हें निषादों का वीर राजा बताया गया है। कुछ लोक कथाएं उनकी युद्ध कथाएं सुनाती है, लेकिन मुख्य महाभारत कथा में यही से मौन हो जाता है। इतिहास किसका लिखा गया? और यही से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एकलव्य अकेले नहीं है जिनका इतिहास अधूरा है। भारत के इतिहास में न जाने कितने आदिवासी नायक हुए जिन्होंने सत्ता और अत्याचार से संघर्ष किया। बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, खाजा नाइक। बिरसा मुंडा जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। टंट्या मामा, टंट्या भील, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने इनाम रखा और अंग्रेजी अखबार उन्हें कहते थे इंडियन रॉबिन हुड, क्योंकि वो अमीरों और अंग्रेजों को लूट कर गरीबों में बांट देते थे। लेकिन हमारी किताबों में इन नामों को कितनी जगह मिली? यही मानसिकता एकलव्य के साथ भी दिखती है। अब एक बात बहुत साफ है, ये ग्रंथ का दावा नहीं है, ये भाषा, अनुभव और समाज से निकली प्रतीकात्मक समझ है। संस्कृत में लव धातु का अर्थ बताया गया है काटना या अलग करना। वीर एकलव्य, एकलव्य शिक्षा से अलग, अवसर से अलग, सत्ता से अलग। तो अगर कोई कहे वीर एकलव्य वो है जिन्हें व्यवस्था ने काट दिया, तो ये आरोप नहीं, अनुभव की भाषा है। एकलव्य आज भी जिंदा है, क्योंकि आज भी प्रतिभा से पहले पहचान देखी जाती है, अधिकार से पहले वर्ग देखा जाता है। वीर एकलव्य सिर्फ महाभारत का पात्र नहीं है, वो एक प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे आदर और ईमानदारी से कहा जाए। जय वीर एकलव्य, जय बिरसा मुंडा, जय आदिवासी, जय जोहार। जय 3 राखो भाइयों, जल, जंगल, जमीन की रक्षा करो।